किसान का जादुई मटर। धनोपुर नाम के गांव में मोहन नाम का आदमी अपनी पत्नी सीता, 5 साल की बेटी गुड़िया और 4 साल के बेटे सोनू के साथ रहता था। मोहन का एक अपना मटर का खेत था। उसके खेत की मटर बड़े ही मीठे हुआ करते थे, जो पूरे गांव में सबको बहुत ही पसंद आते थे। सभी उसी का मटर खरीदना पसंद करते थे। एक रोज, इस बार फसल बहुत अच्छी हुई है। इस बार अच्छी कमाई होगी तो अपने पूरे घर का मरम्मत करवाऊंगा और घर में नया बिस्तर भी लाऊंगा ताकि तुम्हें जमीन पर ना सोना पड़े। भगवान करे आपका काम यूं ही चलता रहे और आप खूब तरक्की करे और हम अपने बच्चों का प्राइवेट स्कूल में दाखिला करवा सके। सच कहा तुमने। बस थोड़ा पैसा और कमा लूं तो मैं बड़ा सा खेत खरीद लूंगा, फिर उसमें मटर का खेती और बढ़ा दूंगा। फिर अपनी मटर की फसल ले जाकर शहर में बेचूंगा। अच्छा, मुझे आज मटर की कटाई भी तो करनी है, तो मैं चलता हूँ। आज काफी सारी कटाई करनी है तो मैं भी खेत में आपके साथ चलती हूँ। मोहन और सीता खेत चले जाते हैं। उसके खेत के बगल में ही उसकी पड़ोसी रमेश का भी खेत था, लेकिन उसके खेत में मटर की फसल बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, जिस कारण मोहन का खेत देखकर वो उससे जलता था। हम दोनों का खेत तो आस पास ही है, फिर इसके खेत इतनी अच्छी और मेरी खेत खराब। जरूर इसी ने कुछ उल्टा सीधा किया होगा मेरे खेत के साथ, तभी मेरे खेत की फसल इतनी अच्छी नहीं हुई। रमेश मन ही मन ये सब सोच रहा था। तभी वो देखता है कि मोहन के पास एक व्यापारी आता है। मोहन, इस बार तो तुम्हारी मटर की फसल बहुत अच्छी हुई है। इस बार मुझे 100 किलो मटर चाहिए। अगर तुमने किसी और को कहीं बेचा है तो इसमें से 100 किलो मुझे दे दो। ठीक है साहब, इस बार मेरे खेत में पूरी 280 किलो की खेती हुई है। ठीक है, फिर 100 किलो मुझे भिजवा देना और चाहिए होगा तो बता दूंगा। ये कहकर सेठ जाने लगता है। तभी रमेश, सेठ जी जरा मेरे खेत की मटर की फसल भी ले लीजिए। अच्छा, पहले टेस्ट तो करवाओ मटर। जी ये लीजिए। लेकिन जैसी ही रमेश मटर खाने को देता है, सेठ बुरा सा मुंह बनाते हुए कहता है, माफ करना मुझे, पर मैं तुमसे मटर नहीं खरीद सकता। ये तो बड़ी ही बेस्वाद है, इसे तो मुझसे कोई भी ग्राहक नहीं खरीदेगा। अच्छा, मैं चलता हूँ भाई। ये कहकर सेठ वहाँ से चला जाता है। तभी रमेश मोहन से, तुम्हारे कारण मेरी फसल की बिक्री नहीं हो पाई। हम दोनों का खेत आसपास है, लेकिन इसके बावजूद भी मेरे खेत की फसल अच्छी नहीं होती। इसका मतलब तुमने जरूर मेरे खेत की फसल खराब करने के लिए कुछ डाला है। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं ऐसा क्यों करूँगा और मैं ऐसा क्यों चाहूँगा? बस बस, ज्यादा भोला बनने की कोशिश मत करो। मैं जानता हूँ तुमने ही कुछ किया है ताकि मेरी खेत की फसल खराब हो जाए और सब तुमसे ही मटर खरीदे। मैं कुछ कह नहीं रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी बोलते जाओ। मैंने हमेशा पूरी ईमानदारी से काम किया है। ना तो मैंने कभी किसी का बुरा किया है और ना ही कभी किसी का बुरा सोचा है। रमेश भाई साहब, जो आप सोच रहे हैं वो गलत सोच रहे हैं। इसके अलावा हमें अपनी सफाई में कुछ नहीं कहना। हम जानते हैं आप परेशान हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप हमें कुछ भी बोलते चले जाएंगे। चलिए जी यहाँ से। ये कहकर दोनों वहाँ से चले जाते हैं। रमेश की बात सुनकर उन दोनों को बहुत बुरा लगता है। 3 दिन बाद मोहन सेठ को 100 किलो मटर बेच देता है, जिसके उसे अच्छे पैसे मिलते हैं। अभी भी उसके लगभग खेत के 150 मटर बच जाते हैं। जब सेठ जी के खरीदे हुए मटर ग्राहकों ने खरीदे तो मटर ग्राहकों को बहुत पसंद आए, तो बाकी ठेकेदारों ने भी मोहन के बचे हुए मटर को ऑर्डर दे दिया। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। पता है सीता, हमारे सारे मटर बिक गए और बची हुई मटर बिकने के भी ऑर्डर आ गए। और मैं सोच रहा हूँ बाकी की मटर बिकने के बाद मेरे पास जब सारे पैसे आएंगे तो उनमें से कुछ पैसे रमेश भाई को दे दूंगा ताकि वो फिर से अपनी फसल उगा सके। इस बार उन्हें फसल में नुकसान हुआ है तो उनके काम आ जाएंगे। लेकिन वो तो आपको ही फसल खराब होने का जिम्मेदार मानते हैं और आप उन्हीं की मदद करना चाहते हैं। उन्होंने आपको कितना बुरा भला कहा, उसके बाद भी उनकी मदद करना चाहते हैं। काश वो आपके मन के भाव को समझ पाते। भले वो हमारे बारे में कुछ भी सोचे सीता, लेकिन है तो हमारे पड़ोसी ही ना, तो हमें तो उनकी मदद करनी ही चाहिए। जहाँ मोहन रमेश के बारे में इतना सोच रहा था, वहीं रमेश के मन में तो उसके खिलाफ गुस्सा पनप रहा था। उस मोहन को घमंड है ना खुद पर, उसका घमंड चूर चूर कर दूंगा, उसकी सारी फसल खराब कर दूंगा। गांव में सबके सोने के बाद आधी रात को रमेश मोहन की उस गोदाम में जाता है और वहां आग लगा देता है। अब आएगा मजा। अगली सुबह जब मोहन गोदाम में जाता है
तो देखता है गोदाम में रखी उसकी सारी फसल जल चुकी होती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरे समझ में तो कुछ भी नहीं आ रहा। मेरी फसल बर्बाद हो गया। मेरे साल भर की मेहनत, मेरी पूंजी सब खराब हो गई। अब मैं क्या करूं? कुछ देर बाद मोहन अपने घर लौट आता है और अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। उसकी पत्नी उसको समझा बुझाकर किसी तरह शांत करती है। आप हिम्मत मत हारिए जी, सब कुछ ठीक हो जाएगा, हम फिर से मेहनत करेंगे। हाँ पापा, आप परेशान मत हो, भगवान जी है ना, वो सब ठीक कर देंगे। मेरी बच्ची। अगले दिन मोहन अपने खेत में मटर के बीज बोने जाता है तो देखता है कि उसका खेत हरे भरे मटर के खेत से लहरा रहा है। ये देख वो हैरान हो जाता है। उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं होता। ये कैसे हो सकता है? मेरे खेत में मटर की हरी भरी फसल कैसे उग गई? कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूँ? नहीं, ये कोई सपना नहीं है मोहन, ये हकीकत है। जरा यहाँ देखो मोहन, मैं हूँ जादुई मटर। मोहन जब उस तरफ देखता है तो हैरान हो जाता है, क्योंकि उसके सामने एक जादुई बोलने वाली मटर खड़ी थी, जिसके 2 छोटे छोटे हाथ पैर और 2 आँख भी थे। पर तुम कैसी मटर हो जिसके हाथ पैर भी है? मैं एक जादुई मटर हूँ और यहाँ पर तुम्हारी मदद के लिए आई हूँ, सब्जियों के लोग से। कुछ समय पहले मैं तुम्हें देख रही थी। तुम्हारे पड़ोसी ने तुम्हें इतना गलत कहा, लेकिन फिर भी तुम उल्टा उसकी मदद करने के बारे में सोचे। लेकिन जब उसने अपने जलन के चलते तुम्हारी फसल में आग लगा दी तो मुझसे रहा नहीं गया। मैं तुम जैसे नेक इंसान को इस तरह मुसीबत में नहीं देख सकता, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ। तो ये आग रमेश भैया ने लगाई। हरा मटर, मैं चाहता हूँ वैसे ही तुम उनके खेत को हरा भरा कर दो। ये कहकर तो तुमने मेरा दिल ही जीत लिया। अगर तुम ऐसा ही चाहते हो तो ठीक है, मैं तुम्हारे कहने पर उसके खेत में भी हरे भरे मटर की जादुई फसल पैदा कर देता हूँ। पीछे खड़ा रमेश ये सब सुन रहा था और उसे अपनी करनी पर बड़ा पछतावा था। वो मोहन के पैरों में गिड़गिड़ाकर उसे माफी मांगता है। माफ कर दो मेरे दोस्त, मैं तेरे साथ कितना गलत किया, लेकिन फिर भी तू बहुत ही नेक दिल इंसान है। मोहन ने उसे माफ कर दिया और उसे गले से लगा लिया। अब उस दिन के बाद से कभी मोहन की जादुई मटर की फसल खत्म नहीं हुई और उसकी मटर पहले से भी ज्यादा टेस्टी हो गई, जिससे उसकी बिक्री अब कई गुना बढ़ गई और कुछ ही समय में वो बहुत अमीर हो गया। अब उसने बड़ा सा घर बना लिया, साथ ही अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ने डाल दिया।